Hi friends, in this video we are going to talking about types of variables in Java। तो Java में कौन से टाइप्स के वेरिएबल है इसके बारे में इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ वेरिएबल यहाँ पे मेंशन करूँगा और डिक्लेयर करूँगा इस क्लास के अंदर। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक टेस्ट क्लास क्रिएट किया है, इसके अंदर मैं कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर दूंगा। तो डिक्लेयर करने से पहले मैं कुछ आपको टाइप्स में जावा के अंदर जो वेरिएबल्स है उसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। ओके, तो जावा में बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स है। तो फर्स्ट वेरिएबल है इंस्टेंस वेरिएबल, सेकंड वेरिएबल है स्टैटिक वेरिएबल एंड थर्ड वेरिएबल लोकल वेरिएबल। तो हम इंस्टेंस वेरिएबल किसे कहते हैं? बेसिकली इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर इन द क्लास बट आउटसाइड ऑफ द कंस्ट्रक्टर एंड मेथड इज नथिंग बट द इंस्टेंस वेरिएबल। हम इंस्टेंस वेरिएबल को बेसिकली क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं बट आउटसाइड ऑफ द कंस्ट्रक्टर एंड मेथड उसे हम इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं। और स्टैटिक वेरिएबल क्या है कि स्टैटिक वेरिएबल को हम जब क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं तब हम स्टैटिक कीवर्ड से डिक्लेयर करते हैं। ओके, स्टैटिक कीवर्ड से उसको हम डिक्लेयर करते हैं। और लोकल वेरिएबल क्या होता है? लोकल वेरिएबल को हम बेसिकली मेथड के अंदर और कंस्ट्रक्टर के अंदर उसको हम डिक्लेयर करते हैं, तो उसे हम लोकल वेरिएबल कहते हैं। तो थोड़ा प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि ये थ्री टाइप्स ऑफ वेरिएबल जावा में कैसे वर्क करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने डेफिनेशन में बोला था कि इंस्टेंस वेरिएबल हम क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं बट आउटसाइड ऑफ द कंस्ट्रक्टर एंड मेथड उसे हम इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं। तो सबसे पहले इंट a इक्वल टू 10 मैंने इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब दूसरा जो स्टैटिक वेरिएबल है, जब हम स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं क्लास के अंदर तो सब उसके साथ हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं, स्टैटिक। ओके, ये ध्यान में रखिएगा। b इक्वल टू 20 मैंने ये दो वेरिएबल यहाँ पर क्रिएट कर दिए हैं। ओके सॉरी, डेटा टाइप मैंने यहाँ पे भूल गया। ओके सॉरी। ओके, अब देख सकते हैं मैंने दो वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए हैं। अब मैं एक मेथड क्रिएट करता हूँ पब्लिक में। मैं बेसिकली क्या करता हूँ, मैं आपको बहुत डिटेल में समझा दूंगा कि ये कैसे वर्क होता है। इसलिए मैंने वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा मगर मैं पूरे कंसेप्ट इस वीडियो में कवर करना चाहता हूँ। ओके, वॉइड शो। ओके, मैंने एक मेथड क्रिएट की और उसके अंदर मैंने बेसिकली इन दो वेरिएबल को मुझे शो करना है। ओके, प्रिंट करवाना है। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, सिस्टम सिसआउट को मैं स्टेटमेंट को यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ। उसके बाद में इंस्टेंस वेरिएबल और मैं इसको एक्सेस करता हूँ ये। और दूसरा वाला मैं यहाँ पर लेता हूँ स्टैटिक वेरिएबल। ओके, मैंने यहाँ पे इसको डिक्लेयर करवा दिया। अब देखिएगा, सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे आपकी कंसेप्ट क्लियर करवा देता हूँ। इंस्टेंस जो वेरिएबल होता है ना, वो जो ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट वैरी होता है उसको हम ऑब्जेक्ट रिलेटेड वेरिएबल भी बोल सकते हैं। ओके, जो ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट वैरी होता जाता है। ओके, वो ऑब्जेक्ट रिलेटेड है, मतलब जब भी ऑब्जेक्ट आपका क्लास का ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करोगे तभी आपका इंस्टेंस वेरिएबल लोड होगा और लोड होगा आपकी मेमोरी लोकेशन में। और जब आपका क्लास का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा ऑटोमेटिकली इंस्टेंस वेरिएबल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा। जब भी आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसी टाइम को इंस्टेंस वेरिएबल लोड होगा और उसके जब आपका ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा ऑटोमेटिकली आपका इंस्टेंस वेरिएबल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओके, सेकंड कंसेप्ट, जब स्टैटिक वेरिएबल के बारे में देखा जाए तो जब आपका क्लास लोड होगा, जो आपका टेस्ट क्लास है, ये टेस्ट क्लास लोड होगा तब स्टैटिक वेरिएबल लोड होगा। जब ये क्लास डिस्ट्रॉय होगा तो ऑटोमेटिकली स्टैटिक वेरिएबल भी डिस्ट्रॉय होगा और जब ये टेस्ट क्लास अनलोड होगा ऑटोमेटिकली स्टैटिक वेरिएबल भी अनलोड हो जाएगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और एक चीज़, स्टैटिक वेरिएबल ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हम इसको क्लास वेरिएबल भी बोल सकते हैं। मगर इंस्टेंस वेरिएबल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है तो इसको हम ऑब्जेक्ट रिलेटेड वेरिएबल भी बोल सकते हैं उसका। बट स्टैटिक वेरिएबल का ऑब्जेक्ट से कुछ लेना देना नहीं है। ओके, चलो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक मेन मेथड डाल दूँ। ओके, सबसे पहले मैं एक इंस्टेंस मेथड है इसलिए मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाना होगा। टेस्ट, इसको एक्सेस करने के टेस्ट 3 इक्वल टू न्यू टेस्ट
देन टी डॉट शो। ओके, मैं सबसे पहले इसको प्रिंट करवा देता हूँ, ये वर्क हो रहा है कि नहीं हमें पता चलेगा। ओके ओके, यहाँ पर देख सकते हैं मुझे ये दोनों वेरिएबल मिल चुके हैं, फर्स्ट वाला इंस्टेंस और सेकंड वाला स्टैटिक। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इस वेरिएबल को इंक्रीमेंट करता हूँ, ये प्लस प्लस। ओके, और दूसरे वेरिएबल को भी मैं इंक्रीमेंट करवा देता हूँ, बी प्लस प्लस। ओके, और मैं ऊपर के इस स्टेटमेंट को कॉपी करता हूँ, इसके नीचे मैं प्रिंट करवा देता हूँ, और इसको मैं बोलता हूँ आफ्टर इंक्रीमेंट, आफ्टर इंक्रीमेंट। और दूसरे को भी मैं स्टेटमेंट को कॉपी करवा देता हूँ, इसको मैं नीचे पेस्ट करवा देता हूँ, और इसे भी मैं आफ्टर इंक्रीमेंट बोल देता हूँ, आफ्टर इंक्रीमेंट। ओके परफेक्ट, अब देख सकते हैं यहाँ पर। ओके, जब मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया करता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये इंस्टेंस वेरिएबल लोड होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट आउट करता हूँ। अब मैं क्लास रन करता हूँ, मुझे ऑब्वियसली मुझे पता है कि कोई भी यहाँ पे कंसोल में कोई भी कंसोल में विजिबल नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने इस मेथड को कॉल ही नहीं किया है। तो सबसे पहले मैंने इसलिए यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट किया है कि आपको एक थोड़ी कंसेप्ट क्लियर करवा दूँ। जब मैं इस क्लास को इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ तो क्लास लोड होगा। जब क्लास लोड होगा तो सबसे पहले यहाँ पर चेक करेगा कि यहाँ पे कोई स्टैटिक वेरिएबल है या नहीं है। तो सबसे पहले जब क्लास लोड होगा तभी यहाँ पे आएगा, इस इंस्टेंस वेरिएबल को ये देखेगा कि इंस्टेंस वेरिएबल है, उसको स्किप करवा देगा। फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे देखेगा स्टैटिक वेरिएबल, तो स्टैटिक वेरिएबल है तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, एक मेमोरी लोकेशन में इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा और लोड करेगा। ओके, तो जब मैं इसमें इसका ऑब्जेक्ट बनाऊँ या ना बनाऊँ, इस क्लास का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब भी क्लास लोड होगा ऑटोमेटिकली ये स्टैटिक वेरिएबल भी लोड हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहला ये कंसेप्ट मैं क्लियर करवाना चाहता था। अब देखिए मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको अब मैं रन करवा देता हूँ। ओके, जब मैं इस क्लास को रन करूँगा ये ऑब्जेक्ट क्लास लोड होगा, सबसे पहले चेक करेगा कि यहाँ पे कोई स्टैटिक वेरिएबल है या नहीं है। तो देखेगा कि भाई यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल है, तो उसको मेमोरी लोकेशन में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा देगा। फिर यहाँ पे नीचे आएगा प्रोग्राम, स्टेप बाय स्टेप चलता है जावा में प्रोग्राम। ओके, तो नीचे आने के बाद देखता है कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। तब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है तो देखेगा कि फिर से एक बार क्लास लोड होगा, फिर चेक करेगा कि यहाँ पे कोई इंस्टेंस वेरिएबल है या नहीं है। तो उसे तब उसे यहाँ पे मिलेगा, इंस्टेंस वेरिएबल मिल जाएगा। तो तब वो मेमोरी लोकेशन में एक इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट करेगा। ओके ओके, तो सबसे पहले अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट नहीं करूँगा तो ये इंस्टेंस वेरिएबल का कोई ऑब्जेक्ट मेमोरी लोकेशन में क्रिएट नहीं होगा, सिंपली स्टैटिक वेरिएबल का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो स्टैटिक वेरिएबल क्लास रिलेटेड वेरिएबल है इसलिए। अब मैं इसको रन करवा देता हूँ तो आपको कुछ चीज़ें यहाँ प्रिंट हो जाएगी। ओके, यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले इंस्टेंस वेरिएबल 10 है, इंक्रीमेंट के बाद वो 11 हो गया। फिर स्टैटिक वेरिएबल देखिए इसका 20 है, इंक्रीमेंट के बाद ये 21 हो गया। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ इस ऑब्जेक्ट को, फिर नीचे मैं पेस्ट करवा देता हूँ। इसका ऑब्जेक्ट का नेम चेंज करता हूँ T2। अब देखिएगा मुझे मुझे अब आंसर क्या मिलना चाहिए। अब देखिएगा, जब मैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू 10 थी, इंक्रीमेंट के बाद 11 हो चुकी है। स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू 20 थी, इंक्रीमेंट के बाद 21 हो चुकी है। ओके, जब मैं सेकंड ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ फिर मैं इस मेथड को कॉल करता हूँ तो मुझे पता है कि इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू 10 है। ओके, मगर इंक्रीमेंट होने के बाद 11 है। तो बट क्या होगा, जब मैं सेकंड ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तो फिर से ये रीइनिशियलाइज होगा और फिर से 10 मिलेगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट रिलेटेड है, ये वैरी होता है, इससे कोई लेना देना नहीं क्लास से। ओके, तो ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट वैरी होता है, इसलिए क्या होता है जब मैं सेकंड ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाऊंगा तो ये 11 के अलावा जब आफ्टर इंक्रीमेंट के बाद ये 11 हो चुकी है तो 11 के अलावा ये 10 ही लेगा। मतलब क्या, फिर से रीइनिशियलाइज होगा, फिर से ये 10 ही मिलेगा हमको, और फिर से इंक्रीमेंट करके फिर से 11 हो जाएगा। बट जब ये स्टैटिक वेरिएबल के पास आता है तो ऑब्वियसली ये क्लास रिलेटेड वेरिएबल है, तो हमें पता है अभी इसकी वैल्यू 21 है, तो ऑटोमेटिकली ये 20 की जगह 21 लोड करवा देगा मेमोरी लोकेशन में, फिर उसको इंक्रीमेंट करके हमें 22 मिल जाएगा। देखिएगा यही फ़र्क है, क्योंकि जब भी हम इंस्टेंट वेरिएबल में और स्टैटिक वेरिएबल में।
ओके, देख सकते हो। ओके, सबसे पहले हमें जो इंस्टेंस सबसे पहले जब हमने इस मेथड 1 को कॉल किया था, मतलब इस मेथड को कॉल किया था पहले ऑब्जेक्ट के अंदर, तो हमें 10 मिला, फिर इंक्रीमेंट के बाद 11 मिला इंस्टेंस वेरिएबल, फिर स्टैटिक वेरिएबल 20 था, इंक्रीमेंट के बाद 21 हो चुका है। फिर मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया तो फिर से मुझे इंस्टेंस वेरिएबल 10 मिला, क्योंकि वो रीइनिशियलाइज हो गया। फिर से आफ्टर इंक्रीमेंट के बाद फिर से 11 मिला, मगर स्टैटिक वेरिएबल देखिए, फिर आफ्टर इंक्रीमेंट की जो वैल्यू है 21, वही वैल्यू इसने ले ली 21, और फिर इंक्रीमेंट करके उसको 22 कर दिया। तो आपको शायद ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि स्टैटिक वेरिएबल है इंस्टेंस वेरिएबल में फ़र्क क्या है। क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल बेसिकली क्लास रिलेटेड वेरिएबल है, उसका ऑब्जेक्ट से कुछ लेना देना नहीं है, बट इंस्टेंस वेरिएबल ऑब्जेक्ट के रिलेटेड है, इसलिए वो ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट वैरी होता है। मतलब ऑब्जेक्ट जब हम दूसरी बार ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो फर्स्ट टाइम हमने जो यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू दी है उसको ही रीइनिशियलाइज कर देता है। ओके, बट स्टैटिक वेरिएबल जो आफ्टर इंक्रीमेंट के बाद उसे जो वैल्यू मिली है उसके बाद वो वही वैल्यू लेगा, फिर से इंक्रीमेंट करवा देगा। यही दोनों के अंदर फ़र्क है। ओके, चलो और एक चीज़ मैं बोलता हूँ, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम मैंने कोई भी प्रिंट नहीं करवाया था यहाँ पर स्टैटिक वेरिएबल। अब मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली मैं यहाँ पर मेन मेथड के अंदर में मैं क्या करता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टेटमेंट लेता हूँ और सिसआउट स्टेटमेंट लेता हूँ। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, स्टैटिक वेरिएबल को अगर हमें एक्सेस करना है तो क्या है, सिंपली कंसेप्ट है, वो क्लास रिलेटेड है वेरिएबल है, तो सिंपली हम उसको क्लास का नेम दे सकते हैं, क्योंकि हम उसको क्लास रिलेटेड वेरिएबल बोलते हैं। तो सिंपली टेस्ट डॉट ये डायरेक्टली हम टेस्ट डॉट भी डायरेक्टली हम उसको एक्सेस करवा सकते हैं। ओके, तो जब मैं इसको शो करवा दूंगा तो आपको मिल जाएगा, मगर आपको एक डाउट भी और एक डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये देख सकते हैं 20। ओके, मतलब आपका मैंने जो पहले स्टेटमेंट दिया था, जब क्लास लोड होगा तो ऑटोमेटिकली ये चेक करवाएगा कि इस क्लास के अंदर स्टैटिक वेरिएबल है या नहीं है। ऑब्वियसली इस क्लास के अंदर स्टैटिक वेरिएबल है, तो मेमोरी लोकेशन के अंदर वो स्टैटिक वेरिएबल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा देगा। इसलिए हमें ये सिस्टम मतलब ये सिसआउट स्टेटमेंट के अंदर हमें ये डायरेक्टली हमें वेरिएबल मिल चुका है। ओके, मगर और एक कंसेप्ट बोल देता हूँ, जब हम सेम ही क्लास में होंगे, उसी क्लास के अंदर अगर हमने स्टैटिक वेरिएबल मेंशन किया है, तो हमें क्लास ऑब्जेक्ट को क्लास नेम की ज़रूरत नहीं इसको एक्सेस करने की, इसको हम डायरेक्टली प्रिंट करवा सकते हैं। बट हम दूसरे क्लास में अगर इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें ऑब्वियसली उस क्लास का नेम लगेगा इसको एक्सेस करने के लिए। फिर से एक बार मैं दिखा देता हूँ। ओके, ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो चुका है। तो मैंने क्या कहा था, जब क्लास लोड होगा, स्टैटिक वेरिएबल लोड होगा, मतलब उसका मेमोरी लोकेशन में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और हमको ये एक्सेस हो चुका है इस मेन मेथड के अंदर। ओके, अब मैं जब इस इंस्टेंस वेरिएबल को मैं एक्सेस करूंगा तो ये मुझे नहीं मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, ऐसा कैन नॉट बी मेक स्टैटिक रेफरेंस टू नॉन स्टैटिक फील्ड। ओके, आपको ये पता होगा। तो क्यों होगा, क्योंकि क्या है, मैंने एक डेफिनेशन में बोला था कि जब भी इंस्टेंस वेरिएबल है वो ऑब्जेक्ट रिलेटेड है, तो उस ऑब्जेक्ट के अलावा हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब उसी टाइम उसका इंस्टेंस वेरिएबल लोड होता है, और उसी टाइम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, तभी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। मतलब इसे एक्सेस करने के लिए मुझे टेस्ट ऑब्जेक्ट बनाना होगा इस क्लास का, तभी ये लोड होगा। जब ये लोड होगा सिंपली मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। यही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, देख सकते हैं ऑब्जेक्ट का नेम और इंस्टेंस वेरिएबल का नेम। परफेक्ट है, यहाँ पर देख सकते हो ये वर्क हो चुका है। आई होप आपके पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे। चलो अब मैं दूसरी चीज़ में अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये स्टैटिक वेरिएबल को मैं यहाँ से कट करवा देता हूँ, इसको भी मैं प्रिंट कट करवा देता हूँ। अब देखिए मैं क्या करता हूँ। ओके, जो भी वेरिएबल इस शो मेथड के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक सिसॉर्ट स्टेटमेंट लेता हूँ, उसके ऊपर मैं एक स्टेटमेंट लेता हूँ, वेरिएबल लेता हूँ ये इक्वल टू 10। ओके, परफेक्ट है। अब देखिएगा, जो भी मैं वेरिएबल इसके अंदर मेथड के अंदर क्रिएट करता हूँ उसे हम लोकल वेरिएबल बोलते हैं। इसकी लाइफ बेसिकली इस मेथड के बाहर नहीं है, हम इसको इस मेथड के बाहर इसको एक्सेस नहीं करवा सकते। और एक चीज़ यहाँ पर देखिएगा, जब मैं यहाँ पर कोई इंट और ये इक्वल टू 20 लिखूंगा तो ये गलत नहीं है जावा में, क्योंकि ये इंस्टेंस वेरिएबल है, मैंने इसको क्लास के अंदर डिक्लेयर किया है, और मेथड और कंस्ट्रक्टर के बाहर मैंने डिक्लेयर किया है, तो ये इंस्टेंस वेरिएबल हो गया, ये लोकल वेरिएबल हो गया। ओके,
और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो इंस्टेंस वेरिएबल है ये आउटसाइड द क्लास है और ये लोकल वेरिएबल है इनसाइड द मेथड है। ओके, सॉरी, ये आउटसाइड द मेथड है और ये इनसाइड द मेथड है। ओके, तो इसका और इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। अब देखिएगा, मैं यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, ए प्लस ये, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा देखिएगा। जब मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, ऑब्वियसली दोनों, एक इंस्टेंस वेरिएबल है और दूसरा लोकल वेरिएबल है। ओके, और दूसरी चीज़ ये इंस्टेंस मेथड है तो मुझे ऑब्जेक्ट लगेगा इसको एक्सेस करने के लिए, और न्यू टेस्ट। ओके, अब देखिएगा टी डॉट शो। अब देखिएगा मुझे आंसर क्या मिलेगा। आपको लगेगा कि इसका आंसर 30 आ जाएगा, तो नहीं, इसका आंसर आएगा ओनली 20, क्योंकि सबसे पहले ये प्रायोरिटी लोकल वेरिएबल को देगा। यहाँ पर देख सकते हैं ए और ये कॉमा ये, और इस वेरिएबल को ये निगलेक्ट करवा देगा, याद रखिएगा, क्योंकि मैंने इसका नेम और इसका नेम सेम दिया है, बट ये लोकल वेरिएबल को प्रायोरिटी देगा, इसलिए 2 बार भी 10 ही वैल्यू लेगा, देख सकते हैं। ओके, ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। अगर मैं इसका नेम, अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इसको मुझे एक्सेस करवाना है तो सिंपली ऑब्जेक्ट नेम डॉट ये मैं बोल सकता हूँ, टी डॉट यहाँ पे सिस आउट स्टेटमेंट, और आपको पता चलेगा कि ये भी वैलिड है। अब देखिएगा 20 मिलेगा हमें। ओके, जो एडिशन है वो 20 और जो इंस्टेंस वेरिएबल है ये 20। आई होप आपके डाउट क्लियर हो चुके होंगे। ओके, चलो अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं बी देता हूँ इसको। अभी इसका नाम डिफरेंस है, ओके, सॉरी नेम डिफरेंस है, तो अब देख सकते हो। अब मैं इसको थोड़ा प्रिंट करवा देता, सॉरी, अभी आएगा हमारा आंसर 30। ओके, समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा, अब मैं क्या करता हूँ, इस पैरेंथेसिस के अंदर, मेथड के अंदर, मेथड के कर्ली ब्रेसेस के अंदर और मेथड के पैरेंथेसिस के अंदर जो भी वेरिएबल मैं डिक्लेयर करता हूँ वो सारे के सारे वेरिएबल इंस्टेंस, सॉरी, लोकल वेरिएबल होते हैं। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सी लेता हूँ, ओके, इसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ और इसको सी करवा देता हूँ। और एक चीज़ में ट्विस्ट के लिए मैं क्या करता हूँ अभी, इंट बी। अब देखिएगा, अब देखिएगा मुझे यहाँ पे 2 आर्गुमेंट डालना है, क्योंकि मैंने ये 2 वेरिएबल बना यहाँ पे क्रिएट किए हैं। ओके, पैरेंथेसिस के अंदर ये लोकल वेरिएबल है, तो मैं अब मैं क्या करता हूँ 10, ये 2 वेरिएबल मैंने यहाँ पर इसके अंदर पास करवा दिया आर्गुमेंट। ओके, अब देखिएगा इस बी को ये नहीं लेगा, मैंने पहले ही बोला है ये लोकल वेरिएबल को सबसे पहले प्रायोरिटी देगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 30 आएगा। ओके, 30 आएगा, तो 40 की जगह 30 प्रिंट करवा देगा, 10 10 और 10। ओके, ओके, अगर मैं इसकी वैल्यू 30 भी करवा दूं तो भी आपको पता चलेगा कि ये, मतलब कंफर्म करने के लिए ये लोकली वेरिएबल ले रहा है, राइट। अगर मैं इसको डी करवा दूं, इसका नेम चेंज करवा दूं और मैं इसको यहाँ पे बेसिकली डी कर दूं, तो हमें क्या आना चाहिए, 60। ओके, आई होप आपके पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे। ओके, इसे कहते हैं हम लोकल वेरिएबल। इसकी जो लाइफ है इस मेथड के अंदर है, इसको हम बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल का उसका कुछ लेना देना नहीं है, इसकी लाइफ इसकी मेथड के अंदर है। दूसरी चीज़, अगर हमने इंस्टेंस वेरिएबल का और स्टैटिक लोकल वेरिएबल का अगर नेम सेम भी ले लिया तो भी हमें एरर नहीं मिलेगा, बट जब हम प्रोग्राम रन करेंगे और जब दोनों का नेम सेम होगा तो सबसे पहले प्रायोरिटी वो लोकल वेरिएबल का जो होगा जब हम उस मेथड को कॉल करेंगे। ओके, यहाँ पर देख सकते हो मैंने ये कंसेप्ट क्लियर करवा दिए। तो आई होप आपके सारे पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे कि स्टैटिक वेरिएबल और इंस्टेंट वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल क्या है जावा में, और उसका मेन कंसेप्ट क्या है। थोड़ा वीडियो लंबा हो चुका है मगर मुझे सारे डाउट क्लियर करवाने थे, क्योंकि बेसिकली बहुत से ये पॉइंट अगर क्लियर नहीं होंगे तो आप प्रोग्रामिंग के टाइम आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि आप उसको मतलब लॉजिक आपका बिल्डिंग अच्छे से नहीं होगा। इसलिए मैंने ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर करवाने के लिए थोड़ा सा वीडियो लंबा करवा दिया। तो आई होप ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और आपके फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। तो बाय बाय फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा और स्टैटिक वेरिएबल के बारे में डिटेल में, एक कंप्लीट पोस्टमार्टम स्टैटिक वेरिएबल के बारे में मैं करने वाला हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।